क्या आप जीवन में आनंद चाहते हैं तो जितना आनंद चाहिए उतना अहंकार घटाओ। जिस दिन अहंकार बिल्कुल ना होगा, स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में होगा। विवाह वास्तव में एक जुआ की तरह है। यदि दाव सही गया तो जीवन स्वर्ग, अन्यथा नरक के सभी रास्ते यहीं खुल जाते हैं। या तो लौट जाओ या पूरे डूब जाओ, बीच में मत खड़े रहो। समझौता करना कायरता है, सत्य कभी समझौता नहीं करता। कंजूस जैसा कोई दाता नहीं है, वह अपनी सारी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। प्रकृति के नियमों को कोई बदल नहीं सकता। एक मार्ग है, खुद को बदलो। मौत होना तय है तो क्यों न थोड़ा जी लिया जाए। जिस दिन आप खुलकर जीना शुरू कर देंगे, आपका हर दिन त्योहार हो जाएगा। यह बात सत्य है कि मनुष्य अगर गिरे तो पशुओं से भी नीचे गिर जाता है, और अगर मनुष्य उठे तो देवताओं से भी बहुत ऊपर उठ जाता है। जो करना चाहते हो वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। A few moments later. मरने वाले पर रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। जो अकेले रहकर भी खुश हैं, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप बस एक गुलाम हो। उम्र कम होने से न कोई गलत होता है और न उम्र ज़्यादा होने से कोई सही होता है। उम्र से बुद्धिमत्ता का कोई भी संबंध नहीं है। नकली लोगों से घिरे रहने से बेहतर है आप अकेले ही रहें, उसी में आपकी भलाई है। हृदय से पवित्र व्यक्ति को दिमाग वाले व्यक्ति सदा ही हरा देते हैं। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। यह प्रामाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। झूठ के पास कितनी भी ताकत हो, सत्य के समक्ष नपुंसक है। गरीबों को यह कहकर भी बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अमीरों के पास धन दौलत तो होती है मगर सुकून नहीं होता। जीवन में तुम गरीब या अमीर हो सकते हो, लेकिन मृत्यु में सब बराबर हैं। मृत्यु में सर्वाधिक साम्यवाद है। हाथों में लकीरों के सिवाय कुछ नहीं है और लोग पढ़वा रहे हैं, यह मूर्खता नहीं तो क्या है। पूरी दुनिया में इतने बलशाली लोग हुए हैं जिनकी दहाड़ मात्र से लोग भयभीत हो जाया करते थे। कहाँ हैं अब सिकंदर और नेपोलियन, हिटलर? मृत्यु सबको मिट्टी कर देती है। ध्यान रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। अगर जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर सुंदर होना चाहता है, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहाँ पर हर आदमी दुखी है। ख्याल रखना, माता पिता का आदर किए बिना कभी कोई आदमी न तो ध्यान कर सकता है और न ही ईश्वर को उपलब्ध हो सकता है। संकट में मनुष्य को वास्तु दोष, पितर दोष, शनि दोष सब याद आ जाते हैं, लेकिन अपने दोष दिखाई नहीं देते। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। जो स्त्री को नहीं समझ सकता वो वेद और उपनिषद को भी नहीं समझ सकता। जिसके लिए कण कण में परमात्मा नहीं है, उसके लिए मंदिर और मस्जिद में परमात्मा कैसे हो सकता है।
परमात्मा की द्वार पर प्रेमी की तरह जाओ, भिखमंगे की तरह नहीं। जो हमें मिल जाती है उसे हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। परमात्मा से संबंध जोड़ना है तो थोड़ा प्रकृति से संबंध जोड़ो, वह एकमात्र मंदिर है। जीवन एक नियम है। जीवन का एक नियम है कि अगर तुम प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें पूरी हो जाती हैं। थोड़ी नज़र अपनी गलतियों पर भी रखना, थोड़ी नज़र अपनी गलतियों पर भी रखना। सामने वाला हमेशा गलत ही नहीं होता। कोई आदमी अपने को साधारण नहीं मानता, सभी अपने आप को असाधारण मानते हैं। यही अहंकार है। इस खोज में मत उलझे कि भगवान है या नहीं, खोज यह रखें कि हम इंसान हैं या नहीं। जो दूसरों के दोषों पर ध्यान देता है वो अपने दोषों के प्रति अंधा हो जाता है। न ढूंढ तो किसी को किसी में, पहले ढूंढ तो खुद को खुद में। तुम हर दिन हर घड़ी मौत से बचने की कोशिश कर रहे हो बजाय जीने की। प्रेम स्वभाव में होता है, संबंधों में नहीं। मनुष्य मुर्दों को पूजता है, अस्थियों को पूजता है, राख को पूजता है, कब्रों पर फूल मालाएं चढ़ाता है और जीवंत का तिरस्कार करता है। मनुष्य बहुत अद्भुत है। सुख हमारी देह छूते हैं और दुख आत्मा। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। अपने जीवन में इतना खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। शिक्षा और विवाह अपनी मर्जी से करनी चाहिए। दूसरों की मर्जी से करोगे तो पृथ्वी पर अधिक दिन तक नहीं जी पाओगे। जो निःशुल्क है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा और पानी एवं स्वयं सबसे ज़्यादा हमारी सांसें हैं। जिस दिन तुम्हें गहरी नींद में भी होश रह जाए उस दिन जान लेना तुम में, बुद्ध में, महावीर में, शिव में अब कोई अंतर न रहा। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड।